हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी को सुबह की प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और आप सभी का विलेज विद ज्योति के चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज है शरद पूर्णिमा, तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग के यहाँ शरद पूर्णिमा कैसे मनाया जाता है? हमारे यहाँ तो खास इसका कोई वो नहीं रहता है, लेकिन हाँ पहले से जैसे जैसे कुछ होता है ना, तो आप सभी से हम शेयर कर ही देते हैं। और आज यानी बुधवार है और मंगलवार के रात हमारे यहाँ एक परिवार में एक बुजुर्ग का यानी बूढ़े थे लेकिन फिर भी थे, तो उनका डेथ हो गई है। तो इसी वजह से अब हमारे यहाँ जब तक वो तेरह नहीं बीतेगी तब तक कोई काम नहीं होगा, कोई जैसे शुभ काम कोई नहीं होगा, न पूजा होगी न पाठ होगा। ऐसे करके जो घर में और इस समय त्योहारों का वो है ना, करवा चौथ है, करवा चौथ भी शायद नहीं कर पाओगी। बहुत कुछ सोचना पड़ता है और बहुत दुख भी होता है। कभी कभी त्योहार ऐसे चला जाता है ना। और हम लोगों से ज़्यादा तो बच्चे उत्साहित थे, तो बच्चे तो ज़्यादा उत्साहित थे छठ पूजा को लेकर, क्योंकि छठ पूजा हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। तो अब की बार जितने भी हमारे परिवार में छठ पूजा चाहे कोई भी ऐसा पर्व हो, छठ पूजा हो गया, दीपावली को भी उतने अच्छे से जैसे दिया भी नहीं जलाया जाएगा, शायद जैसे होगा वैसे हम आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और आज आप सभी को बता दूँ कि आज रात में बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ी। आज हमारी छोटी बेटी यानी अंशिका का तबीयत बहुत काफ़ी ख़राब हो गया। रात में कम से कम 2 बेडशीट हम, एक बेडशीट सुबह चेंज की, एक रात में चेंज की। सारे उल्टी करके हमारे बच्चे बिगाड़ दी थी, और ऐसे रूप में बच्चों को देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आज हमारी बेटी को बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो हम सोचे चलो सुबह सुबह उठकर पहले हम ये सब साफ़ सफाई कर रही हूँ। अभी कुछ भी नहीं, और बच्चों का पेपर भी चल रहा है, तो इस समय काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो आज हम सुबह भी कुछ भी नहीं की हुई, वही झाड़ू पोछा, उसको दवा हुआ ये सुबह उठकर लेकर चले गए दवा के लिए। और दवा के लिए लेकर गए तो हम सोचे कि थोड़ा बहुत ये सब काम है ना वो मैं कर दूँ, नहीं तो बच्चे है ना छोटी अभी है, रोने भी लगती है। तो दवा लेकर तो चले आए, लेकिन दोबारा डॉक्टर ने दोबारा बोला कि जब दवा से नहीं आराम होगा ना तो इसको ग्लूकोज लगानी पड़ेगी। तो थोड़ा सा ना बच्चे तो ये सब जैसे इंजेक्शन से बहुत काफ़ी बच्चे डरते हैं, तो रोने लगी, बोली कि मम्मी हमारा इंजेक्शन नहीं लगेगा। हम बोले उसको जैसे फुसलाए तो पापा के साथ तो चली गई, लेकिन इंजेक्शन के नाम पे बहुत डरती थी। तो जैसे ही हम सारा काम कर ही रहे थे तब तक ये फ़ोन किए कि तुम भी आ जाओ, नहीं तो ये करवाने के लिए तैयार नहीं है, जैसे ग्लूकोज लगवाने के लिए तैयार नहीं है, बार बार मम्मी को बोल रही है। तो हम भी जैसे जैसे जितना काम हुआ उतना तो कर ली थी, बस कपड़ा धो रही थी। तो हम सोचे चलो जल्दी से नहा कर चले जाते हैं। तो तुरंत हमको भी हॉस्पिटल जाना पड़ा, और वहाँ पे कम से कम 6 से 7 घंटा थे। तो हम तो चले आए घर थोड़ा सा जैसे, और उससे हम पूछे कि हम घर जाए बाबू, तो बोली कि हाँ मम्मी आप घर चले जाओ। तो यहाँ पे ये दोनों भी स्कूल से आ गए थे, तो हम चले आए। और ये शाम के समय लगभग 3:30 या 4 बजे के लगभग ये उसको लेकर आ गए घर। तो यहाँ पे कपड़ा बहुत काफ़ी हो गया था, जैसे 2 बेडशीट हो गई थी इन लोगों का कपड़ा, उसका कपड़ा रात में 2-3 बार उसका कपड़ा भी चेंज की थी, तो कपड़ा बहुत काफ़ी हो गया था। और ऐसे कपड़ा रख दो ना तो बाद में बहुत ही बदबू देता है। तो हम सोचे कि चलो पहले इसको हम धो धा कर पहले सुखा लेते, रख कर चले जाएंगे। तो यहाँ पे चलिए हम कपड़ा धो लेते हैं। और छोटी है ना, छोटी को मैं आप सभी को क्या ही बताऊँ, उसका थोड़ा सा भी मुंह बंद नहीं रहता है, अच्छे रहती है ना, हमेशा ही घर में रौनक की, उसी की वजह से ज़्यादा ही हमारे घर में रौनक होता है। किसी बार होता है ना कि छोटे बच्चे थोड़ा सा जैसे होता है ना कि जैसे छोटे बच्चे को ज़्यादा घर में छूट मिलती है, ज़्यादा वो प्यार दुलार, सभी लोग सबसे छोटी है, दोनों हमारी बेटियों से भी छोटी है, तो वो लोग भी उतना ही दुलार प्यार देती है। और आप सभी से हम एक बात बता दूं ना कि इतने का 7 साल के ऊपर की हो गई है, लेकिन आज तक जैसे हम लोग उसका नाम धरकर कभी नहीं बुलाए हैं, सिर्फ बाबू बाबू कहकर सभी लोग बुलाती है। तो बड़ी वाली कभी बोल भी देती है कि मम्मी इसका नाम हम लोग नहीं ले पाते, सिर्फ बाबू बाबू कहकर बुलाते हैं, ऐसा ही चलेगा।
तो हम बोले चलो ठीक है, जब तक देखते हैं। तो वही है, सब कोई भी नहीं, जैसे हम भी बोलते हैं बाबू ये काम कर लो, बाबू वो काम कर लो, ये तो और ही बच्चों को, जैसे हम तो कभी बच्चों को डांट भी देते हैं, कभी कभी गुस्सा आता है, जैसे गुस्सा दिला देते हैं, तो कभी कभी जैसे मार भी देती हूँ, एक दो चाटे ऐसे करके। नहीं तो ये तो कभी बच्चों को कड़ी आवाज़ में बोलते भी नहीं है, डांटते भी नहीं है, कभी भी आज तक ये बच्चे पे कभी भी हाथ भी नहीं उठाए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ग्लूकोज लगवा कर चले आए थे, तो इनको हम फ़ोन किए तो ये बोले कि बात कर रहे थे, थोड़ा सा वीडियो बना लिए। तो हम बोले कि चलिए आप सभी के साथ शेयर कर लूँ। और ऐसे रूप में बच्चों को देखना एक माँ पर क्या बीतती है, आप लोग एक माँ हो तो समझ सकते हो। तो यहाँ पे शाम का समय है, तो यहाँ पे शाम के समय लगभग 3:30 बजे लेकर चले आए थे। तो यहाँ पे बोली कि मम्मी हमको कुछ खाना है, तो हम बोले चलो ठीक है दे देती हूँ। तो यहाँ पे इसको हम केले दिए थे, डॉक्टर बोले थे कि थोड़ा सा देते रहना कुछ ना कुछ खाने के लिए। तो पहले कुरकुरे मांग रहे थे, तो हम बोले नहीं बाबू कुरकुरे ना खाओ। और इसको काफ़ी जैसे पेट में बहुत काफ़ी दिक्कत थी, डॉक्टर ने बोला कि इसका जैसे पेट में ना सूजन हो गया है वो करके। तो हमको सच बताओ, जब ये सुनी ना तो हमको बहुत काफ़ी टेंशन हो जाता है। और इसको देखिए, ये सीधा बैठ भी नहीं पा रही थी, या तो कुर्सी पर बैठती थी, नहीं तो लेटती थी। लेकिन ग्लूकोज हो गया तो हम बोले चलो ठीक है। तो यहाँ पे सेव काट के और इसमें काला वाला नमक होता है ना, उसको मैं मिला कर दे रही हूँ कि चलो थोड़ा खा लो। तो बोले कि मम्मी हमको इतना नहीं खाना, और दीदी को दे देना। तो यहाँ पे इसको खिला पिला कर हम चले गए खेत में। तो यहाँ पे गोभी तो हम काफ़ी दिनों से लगा रखे, तो आज 2-3 दिन के बाद इसमें हम पानी लेकर आ गए थे। तो हम भी जैसे वीडियो ये करने के लिए हम भी खेत में चले आए थे, तो आगे पीछे सभी लोग थे, तो इसी वजह से थोड़ा सा जैसे हम पानी दे रहे थे। इनको भी नहीं पता कि हम वीडियो बना रहे थे। और उसको दवा वो खिलाकर आराम करने के लिए डॉक्टर बोला ज़्यादा कूदने खेलने के लिए अभी नहीं, कम से कम उसको 4 से 5 दिन आराम की काफ़ी ज़रूरत है। तो उसको आराम करने के लिए बोल दी कि चलो आराम करो, बच्चे भी घर पे हैं। और हम लोग दोनों लोग चले आए खेत में। तो यहाँ पे सब कुछ हम लगा चुकी हूँ, आलू गोभी बैगन टमाटर मिर्च धनिया पालक सब कुछ लगा चुकी हूँ। तो धनिया भी अभी छोटा छोटा सा निकल रहा है, और पालक भी अभी छोटा छोटा सा निकल रहा है। लहसुन भी जैसे मिट्टी से ऊपर आ गई है, तो कुछ दिन में यही खेत हरा भरा सा दिखने लगेगा। और जब खेत की सब्जी हो जाती है ना, तो आप सभी को बता दो कि उसका स्वाद तो दुगुना ही बढ़ जाता है। थोड़ा सा मेहनत लगता है करने के लिए, लेकिन मेहनत का फल भी सभी को मिल जाता है, ये नहीं है। तो यहाँ पे तोरई उरई लगा था, तो ये तोरई तोड़ रहे थे, तो ये दोनों भी आगे। यही होता है ना कि जब हम खेत में आते हैं तो बच्चे भी खेत में चले आते हैं। और तीनों बच्चे हमारे हैं ना, कहीं जाते भी नहीं है, किसी के घर भी मैं नहीं भेजती हूँ। कुछ न कुछ सुनने को मिल जाता है, जैसे बच्चे हैं तो समझदार तो है ही, तो कोई कुछ बोलता है तो बच्चे आकर बताते ही है। और यहाँ पे देखिए कुछ बता भी रही है हमारे से, तो इसी वजह से बच्चे कहीं जाते भी नहीं है। जितने समझदार होते हैं ना, कोई कुछ बोलता है कि मम्मी हमको नहीं वहाँ पे जाना है, ये लोग ऐसे बोल रहे थे, तो हम बोले कि चलो जाने दो, कोई बात नहीं। और यहाँ पे हमारे खेत के बगल में जो खेत है ना, उसमें पालक लगा था, तो हम बोले कि थोड़ा सा पालक हमको भी दे देना, छोटा छोटा सा है। और इसका मैं बनाऊंगी आलू बैगन पालक की सब्जी। तो थोड़ा सा हमको कम लगा, जैसे थोड़ा सा पालक रहता है ना, तो थोड़ा सा सब्जी अच्छा लगती है। तो इसमें इसको मैं साफ कर रही थी, मिट्टी ही है, मिट्टी से ही निकला है, तो इसके जड़ों में अभी काफ़ी मिट्टी है। तो हम सोचे कि इसको शाम के समय ही साफ कर लूँ, नहीं तो सुबह उतना टाइम नहीं मिल पाता है। और यहाँ पे ये वाला मोबाइल ख़राब हो गया है, तो वही ये देख रहे थे और बोल रहे थे कि हम जा रहे हैं, इसको बनवा कर लेकर आएंगे। और ये होता है ना, एक मोबाइल बच्चे जैसे रहते हैं, तो कभी कभी इन लोगों को मनोरंजन के लिए भी दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसे लेटी है, हम बोले कि सीधा घर में जाओ लेट जाओ, तो बोले कि नहीं सभी लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो ये भी अकेले नहीं, बोले कि नहीं मम्मी हम भी यहीं पे रहेंगे। तो हम बोले चलो ठीक है आकर बैठ जाओ। तो दोस्तों आप सभी को हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसके बाद खाना वाना बनाने के बाद हम कोई वीडियो नहीं बनाई, और यहाँ छत से हमको बहुत ही अच्छा ये नज़ारा आ रहा था, तो हम सोचे कि चलो आप सभी के साथ भी शेयर कर दूँ। तो आज है शरद पूर्णिमा ना, तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से चाँद निकला हुआ है।
और ऐसे नज़ारे कहीं कहीं पर ही कभी कभी देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप सभी से आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त करती हूँ और आप सभी से मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्ते।